नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अभी एक कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी मैंने आपके लिए डलवाई थी, जो मैंने बोला था सैटरडे संडे में आपको देखनी है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा क्लास छोड़िएगा मत। एक्स्ट्रा क्लास है तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा उसमें। आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अब लेवल बिल्कुल यहाँ जाएगा। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। धीरे 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 करके हम सारी वैरायटी लाते रहे। मैंने मॉडिफिकेशन भी बताई बीच बीच में क्या क्या चेंज हो सकता है। अब यहाँ पहुंच गए हैं। अब इस स्तर पे आगे आगे वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही देखने वाले हैं जिसमें वाकई में कुछ अलग हो या जिसकी लैंग्वेज अलग हो। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, या क्वेश्चन मुश्किल होगा। तो आज के क्वेश्चन सारे इस तरीके के रहने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली देखिएगा आज की क्लास। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक कुछ चेयर और टेबल खरीदता है दुकानदार से जिनका अनुपात दे रखा है। ध्यान से देखिए। ए ने एक दुकानदार से कुछ कुर्सियां और मेजें खरीदी जिनका अनुपात 9:8 था, ठीक है। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है 5 और 7। क्रमशः इतने इतने परसेंट की डिस्काउंट दिया गया। यदि कुल छूट इतनी थी तो कुर्सियों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर एमपी की बात करें एमपी का रेशो है 5:7, ठीक है। 5:7 हो गया। ये एक एक का है कि एक चेयर है एक टेबल है, पर चेयर और टेबल का अनुपात है 9:8। 9 कुर्सियां हैं, एक सेकंड हो जाइए, बिल्कुल 9 कुर्सियां हैं और 8 टेबल है। 45, 56, यानी एग्जैक्ट जो चीज हमें चाहिए ना उसका एमपी का अनुपात ये आएगा 45 और 56। ये तो एक एक का था, परंतु ये 9 लेनी है, ये 8 लेनी है। अब एमपी पे डिस्काउंट मिलता है 20% का। अब देखिए 45 पे अगर 20% का डिस्काउंट मिलता है तो 45 दूनी 90, यानी 9 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 36 रुपए में बेची जाएगी, ठीक है। अब 25% का डिस्काउंट मिलेगा, एक सेकंड हो जाइए, ऑन चेयर्स एंड टेबल 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस पे। 25% का मतलब है 1/14, 1/4, यानी 14 का डिस्काउंट। और ये कितने की बेची जाएगी? 42 की बेची जाएगी, ठीक है। ये 14 है, ठीक। अब पूछा बोला क्या है, टोटल डिस्काउंट ऑफर है 4600। 14 और 9 23, 23 की वैल्यू आपको दे रखी है 4600 रुपए। आपको निकालना क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 36 और 42, 78 हो गया, ठीक है। 78 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस ही निकालना है आपको। एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूं। फाइंड द अच्छा, चेयर्स का निकालना है, केवल चेयर्स का निकालना है, 36 का। तो ये 7200 आ गया। 7200 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होंगे जिसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा, या लैंग्वेज उल्टी सीधी होगी, या क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई, सभी को नमस्कार। 23 कैसे? टोटल डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, 9 है डिस्काउंट या 14 रुपए का डिस्काउंट है, इसलिए 23 की वैल्यू 4600 ली है। एक शॉपकीपर क्या करता है,
वस्तु को 50% ऊपर मार्क करता है, यानी 100 से 150, ठीक है, और उस पे दो लगातार छूट देता है 20% की और 25% की। दो लगातार छूट 20 और 25%, 20% और 25%, दो लगातार छूट, कितना हो गया 20 और 25, 45, 45 माइनस 5 यानी 40, 40% का डिस्काउंट देता है, 40% का डिस्काउंट देता है, यानी 60 यूनिट में बेच देगा उसे, 90 यूनिट में 60 रुपए का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। यदि वह उससे 40 रुपए मार्क प्राइस से ऊपर अंकित करता और केवल एक 30% की छूट देता तो उसे 58 रुपए का अधिक फायदा होता। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर इसे मैं x ले लेता हूं, अगर वह उसे अंकित मूल्य से 40 रुपए ऊपर अंकित करता, 30% का डिस्काउंट देता, 30% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, यानी इसका 70%, तो उसे 58 रुपए अधिक मिलते, यानी ये किसके बराबर आ गया, 58 के बराबर आ गया, ठीक है। तो उसे 58 रुपए मिलते, ठीक है। ध्यान से देखिए, 15 सत्ते 105, 4 सत्ते 28, 58, 105x आ गया आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 105x, एक सेकेंड रुक जाइए, गड़बड़ होगी ना कुछ, तो उसे 58 रुपए अधिक मिलते, ये 58 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 100x प्लस 58, गलत लिख दिया ना मैंने, ये 100x प्लस 58 आएगा, 58 रुपए अधिक मिलते, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, वो ये बोलता है कि 100x को 150x किया डिस्काउंट करके बेचता इतने में, ठीक है। अब 100x क्यों आएगा, 90x आएगा यार, 90x आएगा ना, 100x भी क्यों आएगा, इससे 58 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना, इससे 58 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 15 सत्ते 105 प्लस 28 बराबर आ गया 90x प्लस 58, गलत लिख दिया था मैंने 100x, 90x आएगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा मिल रहे हैं, ही वुड हैव अर्नड इतने रुपए ज्यादा, ठीक है। तो 15x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी आपको 150x की वैल्यू निकालनी है। 150x की वैल्यू कितनी हो गई, 300 रुपए हो गई, 300 रुपए आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है, तो नहीं समझ आई है तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं अगले पेज पे। वो कहता है 100x की चीज को वो 150x मार्क करता है, इस पे दो लगातार डिस्काउंट देता है 20% और 25%, जिसका मैंने नेट निकाला, ये आ गया आपका 40%, और अगर 40% डिस्काउंट है तो 60% वो वैल्यू पाएगा, यानी 90x। अब उसने बोला यदि वह इस अंकित मूल्य से 40 रुपए अधिक मार्क करता और उसे 30% डिस्काउंट पे बेचता, 30% डिस्काउंट का मतलब है 70% वैल्यू मिलेगी, तो उसे पहले की तुलना में 58 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है, ये उसने बोला।
इसको मैंने सॉल्व किया, 15 सत्ते 105, 105 में से 90 गया 15x, ये 28, 58 में से 28 गया 30, 15x की 30 तो 150x की 300 आ गई, 300 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। एक बच्चे ने बोला x क्यों लिया? x इसलिए लिया कि अगर मैं x नहीं लेता यहां पर, शुक्रिया भाई, अगर मैं x नहीं लेता, बिना x के भी मैं कर सकता था, पर वो आपकी एफिशिएंसी उतनी होनी चाहिए कि आप ये समझ पाए कि 150 में 40 नहीं जोड़ना। अगर आप ये समझ पाते हैं तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, फिर तो कुछ है ही नहीं। अगर मैंने देखा कि 100 से 150, 150 से 90, ठीक है, ये आ गया। अब वो बोलता है 150 में अगर 40 यूनिट जोड़ते हो उसका 70%, 150 का 70%, 105, 40 का 70%, 28 रुपए बराबर है किसके? 90 प्लस 58 के, 58 रुपए के। तो 105 में से 90 गया यानी 15 यूनिट, 15 की वैल्यू 30 आ गई, 150 की वैल्यू 300 आ गई। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर आप थोड़ा कंफर्टेबल रहे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कई बच्चे इसमें जोड़ देते हैं सीधा, तो जोड़ना नहीं है इसलिए मैंने एक्स लिया है। ठीक है, 90 कैसे? 15 6 90। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से भाई। प्रॉफिट एंड लॉस की आज लास्ट क्लास नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की कल होगी लास्ट क्लास। कल प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है 2 रुपए के 5 की दर से, कुछ और खरीदता है 3 रुपए के 7 की दर से, वह उन्हें 3:2 में मिला देता है। ठीक है, और उन्हें बेचता है 6 रुपए में 5 की दर से। इस पूरी प्रतिक्रिया में उसे 276 रुपए का फायदा होता है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बताने कितने होंगे? ध्यान से देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे और इसमें क्या फर्क है? जो क्वेश्चन आप अभी तक करते थे और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताइए जरा। मैं देखता हूं कौन बच्चा एकदम एग्जैक्ट पकड़ पाया। इसमें और उन वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है जो हमने पहले किए हैं? जल्दी से बताइए। रेशो का, ठीक है, रेशो दे रखी है। क्या पहले वाले में रेशो नहीं दे रखी थी? ये बताइए, यस या नो। देखिए इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्या पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें रेशो नहीं दे रखी थी? बच्चों ने बोला नहीं दे रखी थी। बच्चों ने कहा कि नहीं दे रखी थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं दिया था। बिल्कुल, एक बच्चे का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुराग वर्मा, बहुत बढ़िया भाई। उसमें रेशियो 1:1 दे रखा था, है ना? उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है, उसमें अनुपात 1:1 दे रखा था। वो लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा था कि एक व्यक्ति पहली दुकान पे जाता है, कुछ वस्तु खरीदता है इतने की दर से, वह दूसरी दुकान से भी उतनी ही वस्तु खरीदता है, उतनी ही वस्तु का मतलब है रेशो जो है 1:1 था, यहाँ 3:2 है। तो डिफरेंस समझिए बस आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, एक ऐसा नंबर लेते थे जो 7 5 5 से भाग हो जाए, यानी 35 हो गया। 35 का मतलब है 35 तिया 105, 35 दूनी 70। ठीक है, यानी बात हो रही है कितनी वस्तु की? बात हो रही है आपकी 175 वस्तुओं की, 175 आर्टिकल की। ठीक है, टोटल 175 है। अब देखिएगा, अगर ये 105 वस्तु खरीदता है तो कितने की खरीदेगा? 5
5 की वैल्यू 2 है तो 105 की 21 इंटू 2, 42 रुपए की। ठीक है, दूसरे की बात करें 70, 70 मतलब 30, 3 धाम 30, 30 रुपए। अगर ये मिक्स करके 175 चीजों को बेचता है, 5 का कितने गुना आ गया, ये 35 गुना आ गया, तो इसका 35 गुना कितना आ गया, 210 आ गया। ठीक है, 210 आ गया, यानी 72 रुपए की चीज खरीदी और बेची कितने की, 210 रुपए की। अंतर कितना आ गया, 72 और 210, 138 आ गया। और 138 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 276 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल। 175 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका दुगना आ जाएगा, यानी 350। 350 मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो एक एक चीज बारीकी से क्लियर होनी चाहिए। इस चीज के भरोसे मत रहिए कि जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे ही आएंगे। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए, अभी तक आप क्या करते थे, आप क्वांटिटी क्या लेते थे, 7, 5 और 5 से भाग होने वाला नंबर यानी 35। क्योंकि बराबर मात्रा में होती थी तो हम ये कहते थे पहली दुकान से भी 35 खरीदी, दूसरी दुकान से भी 35 खरीदी, कुल मिला के 70 हो गए और 70 बेच दी। अभी तक हमने ये किया, पर यहां पर उसने बोला कि बराबर बराबर नहीं है भाई, यहां पर यहाँ 3:2 में है। तो 3:2 में मतलब 35 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 3 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 35 का मल्टीपल ही चाहिए हमें। तो 105 पहली दुकान से, 70 दूसरी दुकान से, टोटल 175 वस्तु हो गई। पहली दुकान से 105 खरीदता हूं तो 21 गुना है, 21 दूनी 42 हो गया, 42 रुपए की आएगी। दूसरी दुकान से 70 खरीदता हूं तो 7 का 10 गुना है, 3 का 10 गुना 30 हो गया, यानी 72 रुपए की मैंने चीजें खरीदी। अब मैं देखता हूं मैं बेचूंगा कितने में। 175 वस्तु अगर मैं बेचता हूं, ये 5 का 35 गुना है, इसका 35 गुना 210 आ गया, तो मैंने 210 रुपए में बेची। अंतर आ गया 138 रुपए का, और वो फायदा किसके बराबर है, 276 के, इसका दुगना। तो 175 वस्तु मैंने मानी थी, उसकी वैल्यू 350 आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन किया है तो जरूर समझ आ गया होगा। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 किलोग्राम एप्पल और 7 किलोग्राम ऑरेंजेस जो है 1020 रुपए है। एप्पल को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, ऑरेंजेस को इतने % लॉस पर बेचा गया, तो टोटल नुकसान हुआ इतना। ठीक है, टोटल लॉस हुआ हमारा 6 किलोग्राम ऑरेंजेस और 3 किलोग्राम एप्पल पर 51 रुपए का। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 kg एप्पल एंड 5 kg ऑरेंजेस। मान लेते हैं एप्पल का कीमत X है, ऑरेंजेस का कीमत Y है। ठीक है, एप्पल का कीमत X है, ऑरेंजेस का कीमत Y है। 6x + 7y बराबर आ गया 1020 के। ठीक है, अब वो बोलता है यदि एप्पल को बेचा गया, देखिए अब एप्पल कितने, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एप्पल कितने के हो गए, 3x के। ठीक है, और
और 6 किलोग्राम ऑरेंजेस, ये हो गए 6y के। ठीक है, एप्पल को बेचा गया 20% प्रॉफिट पर, ध्यान से देखिएगा 20% प्रॉफिट यानी इंटू 1/5, ये कीमत है, 1/5 फायदा हो गया। ऑरेंजेस को बेचा गया 16.66% लॉस पे, यानी माइनस आएगा इंटू 1/6। ठीक है, नेट जो है 51 रुपए की हानि हुई, तो ये -51 आ गया। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा, पर क्वेश्चन करके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कितने लोगों को ये इक्वेशन क्लियर है पहले तो ये बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, जल्दी से बताइए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट है तो 6/5 होगा। मैं केवल प्रॉफिट काउंट कर रहा हूं। ठीक है, मैं केवल प्रॉफिट काउंट कर रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस। जब आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो सीपी का निकालते हैं। ठीक है, बात समझना, ये 3x है, 3x क्या हो गई, सीपी हो गई। अगर मेरे को 20% फायदा हुआ तो 1/5 फायदा होगा। यहां से मैंने फायदा निकाल लिया, कितने रुपए का फायदा हुआ। अगर 6y सीपी हो गया ऑरेंजेस का, तो मैंने निकाला नुकसान कितने का हुआ, इतना नुकसान हुआ। इस प्रॉफिट में से ही नुकसान घटाता हूं तो ये -51 आ गया। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है फाइनली 51 का। तो ये समझ आना चाहिए पहले, है ना, समझ आ गया होगा 5/6 क्यों नहीं लिया मैंने। अब मैं अगर इस इक्वेशन को बनाता हूं तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, ध्यान से देखिए, 3x माइनस 5y बराबर आ गया -255। 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास, 2 इक्वेशन में आगे ले जाता हूं। 6x प्लस 7y बराबर हो गया 1020 के। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर हो गया -255 के। ठीक है, बराबर हो गया -255 के। अब 2 इक्वेशन है मेरे पास, मेरे को इन्हें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, इंटू 2 करूंगा, इंटू 2 करता हूं तो 6x माइनस 10y बराबर 510। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 7 10 17y आ गया, और ये कितना आ गया 1530। y की वैल्यू 90 आ गई। y की वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूं तो 450 का मतलब हो गया 195। x की वैल्यू 65 आ गई। x और y आ गया मेरा, यानी x की कीमत 65 रुपए है, y की 90 रुपए है। अब मेरे को निकालना क्या है, 3 किलोग्राम एप्पल, 5 किलोग्राम ऑरेंजेस। 3 किलोग्राम एप्पल, 5 किलोग्राम ऑरेंजेस, तो 450 195। ठीक है, 650 645 645 है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये ढूंढने से नहीं मिलेगा क्वेश्चन इतनी आराम से, पर एग्जाम में मिल सकता है, डेफिनेट है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए।
भाई टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, अभी टाइम एंड वर्क होगा पहले, उसके बाद। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, पर देखिए अगर देखा जाए तो अगर पहले से कर रखा है तो आप मुश्किल से 20 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आया? बिल्कुल अटेम्प्ट करना सही रहेगा। देखो भाई, बात समझना, बिल्कुल ध्यान से बात समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है ना जो रैंक 1 के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं क्लास जो ले रहा हूँ केवल सिलेक्शन के लिए तो नहीं ले रहा कि बच्चा आए पढ़े और केवल सिलेक्शन हो जाए। मुझे रैंक वाले बच्चे भी यहीं से ही निकालने हैं। तो कम ऐसा ना हो ना कि जिसकी रैंक अच्छी आ सकती है उसके लायक वो कंटेंट नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा काम यही है कि बेस्ट से बेस्ट, चाहे रैंक 1 वाला बच्चा है उसके तक का भी कंटेंट होना चाहिए। यानी कल को आप अगर रैंक 1 वाले बच्चे को भी अपना कंटेंट दिखाए ना कि भाई हम ये करके गए हैं, तो उसे भी समझ आ जाए वाकई में कि हाँ यार कंटेंट आपका जबरदस्त है, आप जबरदस्त चीजें कर कर आए हो। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से वो कमी पूरी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। मान लेते हैं x रुपए रेट है एप्पल का, y रुपए रेट है ऑरेंजेस का। पहली इक्वेशन कहती है 6x + 7y 1020। जो दूसरी इक्वेशन है ना वो केवल लॉस बता रही है, लॉस। पहले पे किस पे, 3 किलोग्राम एप्पल पे 3x के हो गए, 20% का फायदा इसलिए प्लस साइन। ठीक है, दूसरे पे 6 किलोग्राम ऑरेंजेस 6y के, नुकसान हो गया 1/6 का, तब नेट नुकसान आया -51 का। इक्वेशन सॉल्व करा आपने, यह आ गया, और दो इक्वेशन आगे की आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बेईमान दुकानदार। कुछ वैरायटी कराई थी मैंने आपको, ध्यान हो तो। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ग्यारह बजे स्टार्ट होती है भाई क्लास। आइए देख लेते हैं। देखिए पता है क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन करने से फायदा क्या है। हमने पूरे कोर्स में क्वेश्चन करे, बात समझना ध्यान से। ये अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक टुकड़ा ऐसा है ये जिसमें कैट, मैट, जेट, ठीक है, या अदर एग्जाम्स, और ये टुकड़ा पता है कैसा है, ये टुकड़ा है 10 से 15% वाला। ये मैं जरूर रख रहा हूं, ठीक है, हर चैप्टर में रखा है मैंने 10 से 15% वाला। इसका फायदा क्या मैं ये बताता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तैयारी ही इसी तरीके से करके जा रहे हैं तो नुकसान ही नुकसान है। केवल वो क्वेश्चन देखिए, वो भी वही जज कर सकता है जिसने एग्जाम क्रैक किया हो, जिसमें थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंड हो, ठीक है, और इससे थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंड होगी। और मेन बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी के क्वेश्चन से कनेक्टेड हो। ठीक है, वही तो काम हमने किया है, कॉन्सेप्ट ढूंढे हैं पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं। पर 10 से 15% ऐसा है, और ऐसा हर चैप्टर में है, हर चैप्टर में कराया है मैंने। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्लास आपको दी जा रही है उसमें भी कैट वाले क्वेश्चन है, उसमें भी मैट वाले क्वेश्चन है। पर देखिए जब आपको रैंक चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 2% है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन ने जो थिंकिंग दी है ना, वो थिंकिंग पे बेस क्वेश्चन आना 90% चांस है। ठीक है, यानी अगर किसी बच्चे को 200 में से 200 नंबर लाने हैं तो वो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन ऐसे करके जाएगा जो एसएससी से कनेक्टेड हो, हवाबाजी के क्वेश्चन नहीं। ठीक है, इसलिए मैं क्लास में आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं।
अगला देखिए, एक बेईमान दुकानदार जिसकी ग्रोसरी की दुकान है, सेल के टाइम उसने क्या करा, 5% का डिस्काउंट दिया 1 किलोग्राम शुगर पे, परंतु उसने 10% ऊपर मार्क किया। यानी बात समझिए, 1000 रुपए की चीज थी, पहली बात तो उसने 1100 रुपए मार्क करी, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, 5% का डिस्काउंट दिया। 5% का डिस्काउंट अगर ये देता है, 11 पंजे 55, 1045 में वो बेच रहा है, ठीक है। ये 10% ऊपर कर दिया, ये 5% का डिस्काउंट दे दिया। अब क्या वो 1000 रुपए का ही माल दे रहा है अपनी जेब से? आइए वो देख लेते हैं। आगे की लैंग्वेज पढ़ते हैं। पैकेट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर कंटेन ओनली 900 ग्राम, यानी 1000 की जगह चीज तो वो 900 रुपए की ही दे रहा है। तो सीपी हो गया ये, तो 900 की चीज 1045 में बेच रहा है, यानी 145 का फायदा है 900 पर। अगर आप काटते हैं 16 नीम 144 और 1/9 यानी 11, 16.11% का लाभ उठा रहा है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। इनमें डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट भी मैंने ऐसे ही लिया है, ठीक है। जो अनकॉमन है, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर, एक शर्ट है और एक पैंट है जिसका मार्क प्राइस का अनुपात 7:13 है। दुकानदार इतना डिस्काउंट देता है शर्ट पे और ट्राउजर पे कुछ देता है, तो कुल मिला के इतना डिस्काउंट मिलता है दोनों पे मिलाकर। तो ट्राउजर पे कितना डिस्काउंट दिया? क्वेश्चन दिखने में अलग सा है, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मार्क प्राइस का अनुपात देखिए क्या है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। मार्क प्राइस का अनुपात है 7:13। शॉपकीपर गिव्स इतना डिस्काउंट 28.56, लगभग कितना होता है 2/7। इस पे हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दे रहा है, 18.18, 9.09% जो होता है उसका दुगना, 2/11 यानी, ठीक है। ये मैं एक्स मान लेता हूं, ये मैंने एक्स मान लिया। ये इंटू ये इंटू ये हो गया 2 + 13x बराबर हो गया 13 7 20, 20 दूनी 40, 40/11। 13x की वैल्यू कितनी हो गई, 11 दूनी 22, 2 घटाएंगे इसमें से, 11 दूनी 22, 18/11, ठीक है। 13x की वैल्यू आ गई 18/11 और x की वैल्यू आ गई 18/143, ठीक है। 18/143 आ गई x की वैल्यू, जो मुझे सॉल्व करनी थी। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं कैलकुलेशन कैसे टैकल कर रहा हूं यहां पर। अगर 18/144 होता तो आप 1/8 कर देते, जिसे आप 12.5% कहते हैं। उससे थोड़ा सा कम है नीचे, यानी 8 बारी में तो नहीं जाएगा, 7.9 कुछ आएगा, तो 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा यहां पर दिख रहा है 12.6%। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस कल कंप्लीट होगा भाई। बिल्कुल, प्रॉफिट लॉस वाले केस में सीपी का रेशियो नीचे आएगा, डिस्काउंट वाले में एमपी का रेशियो नीचे आएगा। एक बार दोबारा से देखिए,
ये एमपी का रेशियो है, क्योंकि डिस्काउंट जो लगता है वो एमपी पे लगता है। जब आप यहां पर प्रॉफिट लॉस लेते हैं ना, प्रॉफिट लॉस लगता है सीपी पे, तो उस केस में सीपी का रेशियो नीचे लिया जाता है। इसको मैंने सॉल्व किया, एलिगेशन में मैंने पढ़ाया आपको, इसको इससे गुणा करो और ऐड कर दो, इसको जोड़ के इससे गुणा कर दो, तो 13x की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये। फिर मैंने बोला नीचे 144 होता तो मैं 12.5% कर देता, पर 143 है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक फ्रूट कंपनी 4800 किलोग्राम ऑरेंजेस 1.8 के हिसाब से बेचती है, ठीक है, और शिपिंग चार्जेस 3000 रुपए। 4800 इंटू 1.8 प्लस 3000, 4800 इंटू 1.8, पहले मैं ये करता हूं अगर, तो 18 इंटू 48 ही कर देते हैं, ठीक है। 18 इंटू 48 का मतलब है मैं 18 इंटू 50 करूंगा, उसमें 36 घटा दूंगा। 18 इंटू 50 होता है 900। 900 में से अगर मैं 36 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा, ठीक है। 8640 प्लस 3000 यानी 11640, इतने की मुझे पड़ी। 10% ऑरेंज वेस्ट हो गए शिपिंग के दौरान, यानी ये कीमत अब मेरे को कितने की पड़ी है, 90% की कीमत है, क्योंकि 10% तो बेकार हो गए। आपको बताना है वह शेष को कितने में बेचे। शेष को बेच दिया। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर केजी इफ द फ्रूट कंपनी वांट्स टू मेक एन प्रॉफिट ऑफ 8%। अगर 8% का मुनाफा कमाना चाहती है तो वो कितने में बेचेगी, प्रति किलोग्राम आपको बताना है। ध्यान से देखिए, 108 की वैल्यू मैं निकालूंगा, 9 धा 18 पंजे 18 छिक, 18 पंजे नहीं, 9 धाम 10 और 12, ठीक है। ये 10 है, ये 12 है, तो अगर मेरे को निकालना है 11640 इंटू 12, ये आ गया 12 नहीं 1.2। इतना पैसा आना चाहिए मेरे पास। 4800 के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, ठीक है, 48 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 1 2.91 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतनी आपको कीमत पड़ी, पर ये 90% की कीमत है, ठीक है। तो 90% की वैल्यू ये, 108% का मतलब है इतने पैसे मेरी जेब में आने चाहिए थे। अब पर केजी कितना पड़ेगा, 4800 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो पर केजी आ जाएगा 2.91। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये कुछ खास क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में आए हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम में आए हैं 17 मेंस में, क्योंकि 18 फरवरी में हुआ है तो 17 का मेंस हुआ होगा। ऑयल इक्वल्स टू 20, एक मील में क्या होता है, मूंगफली है, ठीक है। देखिए एक मूंगफली है, बात समझना, ये मूंगफली है एक, ठीक है। इसमें से जो दाना निकलेगा, ठीक है, उसकी दो चीजें होंगी, यहां पर ये बोल रहा है ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ वेट ऑफ ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड इन अ मील। अब ये एग्जैक्ट मूंगफली है, इसमें से कुछ तेल निकलेगा, ये ऑयल, और ये 20% के वजन के बराबर होगा। बाकी जो कचरा आएगा कैटल,
फीड के लिए काम आएगा, ठीक है। ये 80% है, समझ रहे हो बात? बात समझना। ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि एग्जामिनर मूंगफली के छिलके से शुरू करे। यहाँ मूंगफली के छिलके से शुरुआत नहीं है, शुरुआत यहां से है, ठीक है। मूंगफली का छिलका है, छील के मूंगफली निकलेगी, इससे ऑयल निकालते हैं तो 20% वजन की मूंगफली निकलती है, 80% बचा रह जाता है, ठीक है। 80% मैटर जो है लेफ्ट हो जाता है, बचा रहता है, जिसे कैटल फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैटल को दिया जाता है, पशु पक्षियों को खिलाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, अगर बहुत ध्यान से समझनी है सबको, बहुत ध्यान से समझनी है सबको। अगर कैटल फीड की बात करें, ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुकिए। ध्यान से देखिए, ये कैटल है, ये ऑयल है, कैटल फीड। अगर 1 किलो मूंगफली है, बात समझना, ठीक है, 1 किलो अगर मूंगफली है, 200 ग्राम ऑयल निकलेगा, 800 ग्राम मैटर बचेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन बचेगा, यानी बचा कुछ हम कहते हैं जो कैटल फीड के लिए इस्तेमाल होगा। अब क्या बोलता है, एट द रेट ऑफ सॉल्ट, इसे बेचा गया 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, इसे 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम है, 12.5 से गुणा करता हूं तो 10 रुपए आ गया, तो यानी 10 रुपए कीमत आ गई इसकी। 12.5 रुपए तो 1 किलोग्राम के हैं, 800 ग्राम की कितनी आ गई, 10 रुपए आ गए, ठीक है, ये 10 रुपए आ गए आपके। ₹10 कीमत आ गई मेरे भाई। 1 किलोग्राम की कीमत 20 रुपए नहीं दे रखी। ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से बात तो समझिए, मेरी बात समझिए पहले। मूंगफली का दाना है, उससे ऑयल निकालते हैं आप, ठीक है। जितना मूंगफली का वजन था उसका 20% तो तेल निकल गया, बाकी बचा 80% ये इकट्ठा हो गया पशु पक्षियों को खिलाने के लिए, ठीक है। तो 1 किलोग्राम अगर मेरे पास मूंगफली थी तो 200 ग्राम तेल निकलेगा, 800 ग्राम बचेगा, जो बचा है उसे मैं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता हूं। 800 ग्राम को मैं कितने में बेचूंगा, 10 रुपए में बेचूंगा, ठीक है, बात समझना। अब आगे वो बोलता है यदि मूंगफली को 20 रुपए के हिसाब से खरीदा गया, मूंगफली को, इसको नहीं, मूंगफली को, ये मूंगफली को 20 रुपए के हिसाब से खरीदा गया, ठीक है। 5 रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये जो मशीनरी चल रही है 25 रुपए का पड़ा मेरे को, ठीक है। 25 रुपए में भी मैं 20% फायदा कमाना चाहता हूं, तो 25 का 20% फायदा हो गया 5 रुपए, यानी 30 रुपए में मैं बेचना चाहूंगा। 30 रुपए, 30 रुपए मिलना चाहिए मेरे को प्रति किलोग्राम के, ठीक है। 1 किलोग्राम के मेरे को 30 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि 1 किलोग्राम मूंगफली की जो कॉस्ट, देखिए 1 किलोग्राम जो मूंगफली आप चलाते हैं, ठीक है, तो आप ये वाली कॉस्टिंग लगाकर और फायदा लगाकर ये पाते हैं कि मेरी जेब में 30 रुपए आने चाहिए। अगर मैं 1 किलोग्राम मूंगफली इसमें डालूं, कुछ तो मैं कैटल के लिए इस्तेमाल कर दूंगा, कुछ मैं तेल बेचूंगा,
ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर 800 ग्राम उसमें ये मिल रहा है, 200 ग्राम ये मिल रहा है, ये 12.5 के हिसाब से मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं, बात समझना। तो इसे मैं कितने में बेचूंगा? इसे मैं 20 रुपए में बेचूंगा, तभी तो मेरी जेब में 30 रुपए आएंगे 1 किलोग्राम के। भाई 200 ग्राम चीज, 800 ग्राम चीज तो मैंने बेच दी 10 रुपए की, बची भी 200 ग्राम को 20 रुपए में बेचना पड़ेगा, तभी मेरी जेब में 30 रुपए आएंगे। और 200 ग्राम को अगर मैं 20 रुपए में बेचता हूं तो 1 किलो को कितने में बेचूंगा? 1 किलो को बेचूंगा 20 इंटू 5 में, यानी 100 रुपए में। तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम तेल की कीमत हो जाएगी, यही आपको निकालना था। व्हाट प्राइस पर केजी शुड द ऑयल बी सोल्ड? ऑयल को कितने में बेचा जाएगा? 100 रुपए में बेचा जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। 7500 में किया था, हाँ बिल्कुल भाई, 7500 में मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं लेटेस्ट, ये क्योंकि लेटेस्ट है। आप देखिए पेपर में क्या आ रहा है, बच्चा क्या करके जा रहा है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो हो ही नहीं पाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 30 रुपए कैसे? 30 कहाँ आ गया? ये रहा भाई, एक बार और समझ लो, इसके बाद नहीं। ये मूंगफली का दाना है, ये मैं बाजार से खरीद के लाया 20 रुपए का प्रति किलोग्राम। ये मशीनरी है, प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए, 25 रुपए हो गए। 25 रुपए का मुझे पड़ रहा है। अब मैं इसे 20% फायदे पर कम बेचना चाहता हूं, तो इसका 20% हो गया 5 रुपए, यानी ये पूरी प्रतिक्रिया करने के बाद मेरी जेब में 30 रुपए आने चाहिए जी 1 किलो में। ठीक है, पर 1 किलो में होता क्या है? कैटल फीड और ऑयल, 200 ग्राम तेल निकलता है, 800 ग्राम ये बचती है कैटल फीड। ठीक है, अब 1 किलोग्राम कैटल फीड मैंने 12.5 रुपए की बेची। ये 1 किलोग्राम थोड़ी 800 ग्राम है, 12.5 इंटू 8 100 होता है, तो 10 रुपए आ गया। ठीक है, तो ये मैंने 10 रुपए की बेची होगी, क्योंकि 1 किलोग्राम मैं 12.5 के हिसाब से बेचता हूं। मेरे को अपनी जेब में कितने पैसे चाहिए? 30 रुपए। अब बचे हुए 20 रुपए में मैं ये बेचूंगा, पर 20 रुपए का ये कितना है? 200 ग्राम। 20 रुपए का 200 ग्राम, ठीक है, तो 1000 ग्राम कितने कीमत का? 100 रुपए का। बात हो गई खत्म। प्रैक्टिकली समझिए तभी बात बनेगी, अदरवाइज दिक्कत रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली समझिए। भाई टाइपिंग के लिए क्या करना है? आपका टाइपिंग है तो आप ये करिए, टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करिए, ठीक है, गूगल से, और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। दे दनादन दे दनादन दे दनादन। जब किसी भी बच्चे का प्रैक्टिस स्किल टेस्ट है टाइपिंग का, ठीक है, देखिए मैंने भी 2-3 बार क्लियर कर चुका हूं मैं ये टाइपिंग टेस्ट भी। मुझे टाइपिंग नहीं आती, 0 आता है, 0। ठीक है, 0 का मतलब मैं टाइपिंग टेस्ट तो क्लियर कर देता हूं, पर मैं वो भी देख के करता हूं। बहुत, जब आप कहीं प्रोफेशनली सीखने जाते हैं ना, तो टाइपिंग आपको सिखाई जाती है कि आप यूं हाथ रखिए, ये यहाँ रखिए, ये यहाँ करिए, ये एक्स होता है, ये टी होता है, एस होता है, जी होता है, ये याद कराया जाता है इस तरीके से। अब देखिए मैं अपना तरीका बताऊं, मैंने अपने टाइम में क्या किया था, एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग मास्टर करके, उसे डाउनलोड किया, उसमें स्पीड स्पीड आपकी सब आ जाती है। ठीक है, पागलों की तरह लग जाइए उस पर। अगर किसी का 15-20 दिन के अंदर भी टाइपिंग टेस्ट है ना, तो वो भी क्लियर कर सकता है, पर वो डेली 1.5 2 घंटे उस पर लगा रहे, टाइप करे, लगा रहे, चाहे वो देख के ही करे। मैं कह रहा हूँ, कई बंदे बोलते हैं देख के स्पीड नहीं बन पाती है। यार देख के नहीं बना सकोगे तुम, बिना देखे ही हो पाएगा। हमने तो देख के बनाई है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको सोल्यूशन मैंने बता दिया है।
ठीक है, आपको सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, टाइपिंग मास्टर आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपका पहली बार होगा। देखिए मैं भी बता रहा हूं ना आपको, मैंने जिंदगी में कभी कोई टाइपिंग का काम नहीं किया, ये आगे आप और बच्चों के भी काम आएगा जो भी सुन रहे हैं। ठीक है, जो भी क्लास देख रहे हैं, कि टाइपिंग कभी भी हो घबराना नहीं है। आप अगर ये सोचें कि टाइपिंग की स्पीड कहीं प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने से ही बढ़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, मैंने अपने टाइम में यही किया था, टाइपिंग मास्टर लिया, फ्री में अवेलेबल होता है। आप यहाँ हाथ पे कपड़ा बांधिए अपने, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं ना दर्द होता है यहाँ, ये दर्द करेगी ये चीज, जब आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठेंगे ना, दर्द करेगा ये चीज भी दर्द करेगा। ठीक है, तो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 2013 की। ठीक है, जब पहली बार था 2013 में था शायद टाइपिंग टेस्ट मेरा। तो आपको क्या करना है, देखते रहिए, यूं देख के करिए, 3-4 वर्ड पढ़ लो। द कैमल इज, ठीक है, सिटिंग ऑन द फ्लोर, सिटिंग ऑन द फ्लोर। धीरे धीरे करके फ्लो ऐसा बनेगा, 28 से 30, 30 से 32, 35 से 40, अपने आप स्पीड बन जाएगी। ठीक है, देखिए, और आपको एक बात बता दूं, इस हफ्ते में आपके लिए वो सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूं उस पर। इस हफ्ते आपको डेफिनेट पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट में कैसे करना है और मैंने कैसे किया था। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। अगले क्वेश्चन पर आता हूं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। सीजीएल में टाइपिंग होता है ना भाई, बिल्कुल होता है। देखिए, टाइपिंग के लिए आपको जब भी करना है जब आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है। आप 2 महीने में भी टाइपिंग स्पीड बना सकते हैं। मेन बात होती है कि पहले आपने सारे स्टेज पार कर लिए, आखिर में फोकस है सिर्फ टाइपिंग पे, तब बात बनती है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, एग्जाम निकला नहीं, आप टाइपिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कोई फायदा नहीं है। फोकस रखिए अपना स्टडी पे। ठीक है भाई, सब कुछ बता दूंगा बट टाइम आने पे बताऊंगा। देखिए, अभी किसी बच्चे का स्किल टेस्ट है, उसने पूछा है तो मैंने बता दिया। क्या रिप्लाई नहीं देता मेरे भाई मैं आपका। मेंस भी 28 को, बिल्कुल मेंस है आपका, मेंस पे फोकस करिए। रनिंग वनिंग कुछ नहीं होता यार, सीजीएल की पोस्ट में कुछ नहीं होता रनिंग वनिंग, सिंपल सा मेडिकल होता है आपका, फिजिकल होता है, मामूली होता है अगर किसी किसी पोस्ट में है तो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से, देखिए मैं बाजार में जाता हूं, 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से मैं तेल खरीदता हूं, 10% तेल वेस्ट हो जाता है। इस बात का मतलब क्या है, 90% की कीमत है 3600 रुपये, यानी अब जो मेरे पास तेल है वो 4000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हो गया, क्योंकि मेरे को तो उसकी कीमत 4000 रुपये पड़ रही है, क्योंकि 10% मैं बिखेर चुका हूं, मैं वेस्ट कर चुका हूं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अब मेरे पास तो 900 ml ही बचा, अगर 1 लीटर था तो उस 900 ml ही मेरे को 3600 का पड़ा है, तो 1 लीटर की कीमत कितनी आ गई, 4000 रुपये आ गई। तो यानी मेरे को एक्चुअल कीमत पड़ी 4000 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, प्रति बैरल। अब वो आगे बोलता है रिफाइनरी 5% का प्रॉफिट कमाना चाहती है, मैं 5% का प्रॉफिट कमाऊंगा इस पे, और फिर मैं इस पे टैक्स दूंगा 8%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये मेरे को बताना है। सेलिंग प्राइस 9 का मल्टीपल होगा, पहली बात। देखते हैं 9 के मल्टीपल, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो 9 का मल्टीपल हो गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है भाई? रिकॉर्डेड क्लास भी ऐप पर ही मिलेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल दे सकती है आपके सिस्टर एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। टैक्स ऐड होता है बिल्कुल भाई, लास्ट में टैक्स ऐड होगा। ये एग्जाम में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए ना, मैंने वो निकाले हैं, ठीक है। 18 टेबल फैन इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का नुकसान होता है, यानी 90% की वैल्यू हो गई 11,664, ठीक है। 100% कितना हो गया? 9 से अगर मैं काटता हूं, 9 एकम 9 बचा 2, 9 दूनी 18, 9 नीम 81, 9 छिक 54, 12,960 हो गई। 12,960 कीमत आ गया, सीपी आ गया 18 का, 18 टेबल फैन का। एक का कितना आएगा? 18 सत्ते 2, 720 आ गया। 720 रुपए की एक टेबल है, ठीक है। अगर मैं 10% प्रॉफिट पर बेचता हूं तो 792 में बेचना पड़ेगा एक टेबल को। तो 17,424 में मैं कितनी टेबल बेचूंगा? मैं तो देखिए आखिरी संख्या देख के कर लूंगा, लास्ट में 2 आ रहा है, ये लास्ट डिजिट पे काम करिए, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट पर काम करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए 90% की वैल्यू मैंने निकाली, 100% ये आ गया, ये 18 का सीपी आया, एक का सीपी 720, 10% का फायदा 792 हो गया। तो 792 में मैं एक बेचूंगा, 17,424 में कितना बेचूंगा? लास्ट में 2 देखा और मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11 का मल्टीपल देखिए ध्यान से, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट। 10,000 रुपए की एक चीज को 3 डिस्काउंट पर बेचा गया। पहला डिस्काउंट 20% है, दूसरा 10%, तीसरा K% और 6120 में मैंने इसे बेचा। देखिए 10,000 की चीज पे 20% का डिस्काउंट यानी 8,000 की, 8,000 की चीज पे 10% का डिस्काउंट यानी 800 रुपए का। तो 8,000 में से 800 गया तो बचा 7200। 7200 की चीज मैं बेच रहा हूं 6120 में, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट दे रहा हूं? 108 का, 1080 का। तो कितने परसेंट डिस्काउंट आ गया? मेरे को सीधा नजर आ रहा है 15%। मेरे को 15% कैसे नजर आ रहा है? 72 और उसका आधा, तो 15% हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? के की वैल्यू। अब क्या क्वेश्चन उसने ये पूछा है? जी नहीं, क्वेश्चन पूछा है अगर K प्लस 20% डिस्काउंट देता, यानी 35% का डिस्काउंट देता अगर, तो 65% पे बेचता और 10,000 का 65% निकालेंगे तो 6,500 आ जाएगा। 6,500 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास और होगी भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है भाई, आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा, बस लगातार लगे रहना, ठीक है। ये मत सोचना कि कौन लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, सब हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा पहले करवाया था, बिल्कुल करवाया होगा भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए ध्यान से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस किसी वस्तु का दे रखा है 720 900, X% का डिस्काउंट देने के बाद इतना फायदा होता है। MP और CP, ये आ गया 18 पंजे 18 चौक। MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ध्यान से देखिए, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसको इससे 500 में से 100 400 गया तो 100 बचा। 4 पंजे 20, 20x/3
-5x, तो अपोजिट साइन है तो प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 35x/3, ये आ गया 100, 5 सत्ते 5 इंटू 20, x की वैल्यू आ गई 60/7। 60/7 क्या होता है? 7 अट्ठे 56, 4/7, 8 सही 4/7 कहां पर है? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ये लाइव खत्म होने के बाद भाई आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, हमने ये पढ़ा था MP/CP 100 + P/100 - D होता है, वही फॉर्मूला लगाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया है बस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये अब देखिए क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज उल्टी सीधी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 1 इज 6 times द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग इट ऑन SP1 और कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 2 इज 3 times द लॉस मेड बाय सेलिंग इट ऑन SP2। अगर देखिए CP है, ये प्रॉफिट लॉस है, ये SP है, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु का बोल रहा है प्रॉफिट से 6 गुना है, ये 6 गुना है प्रॉफिट से, तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, आगे बोलता है सेकंड आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 गुना है लॉस से। अगर एक का नुकसान है तो लॉस से 3 गुना यानी 3 CP हो गया। अब अगर एक का नुकसान है देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 2 में बेचेगा वो इसे। ठीक है, अब आती है मेन लाइन। मेन लाइन क्या है? वो ये है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इज सेम। कॉस्ट प्राइस सेम है, यहाँ 6 था, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, या -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? SP1 और SP2 का अनुपात, तो 7:4 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई। सीधा सीधा करना भाई, जैसे जैसे दे रखा है। शुक्रिया भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की, आगे कल करेंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज का ही खेल है भाई, लास्ट में इसलिए रखी ये चीजें। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ सम आर्टिकल्स इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ ₹9 पर आर्टिकल इज 150 रुपए। यदि 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु बिक्री की जाती है तो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 रुपए का है। 12 और 9 का अंतर कितना हो गया? 12 और 9 का अंतर हो गया आपका 3 रुपए का। इस 3 रुपए की वजह से 150 का अंतर आ रहा है। तो कितनी वस्तुएं हो गई? 50 आर्टिकल हो गए। ठीक है, 50 वस्तुएं हो गई। अब अगर 50 वस्तुएं, देखिए ध्यान से, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज 250 रुपए, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी? 5 रुपए आ जाएगी। ठीक है, 5 रुपए कीमत आ गई एक वस्तु की। अब आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस बताइए 21 वस्तुओं का, यदि प्रॉफिट होता है 20% का। 20% देखिए CP है, 20% का प्रॉफिट यानी 6 रुपए। 6 रुपए में आप बेचेंगे, पर आपसे पूछा है 21 वस्तुओं का, तो 21 इंटू 6 करूंगा मैं, 126 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया।
कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। अर्थमेटिक में भाई 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा समाप्त। ठीक है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, चाहे कितना भी अच्छे लेवल का पेपर बन जाए। ठीक है, आपको अगर ये चीजें पता है तो आप खुद भी विश्वास कर सकते हैं कि हाँ यार अब पेपर वाला क्वेश्चन मैं आराम से कर पाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।